Hello friend, welcome to my YouTube channel Ajay English Classes. Today we are going to discuss about महात्मा गांधी. फ्रेंड्स, हम महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और यह वीडियो का तीसरा भाग है। जो इसके पहले हमने दो भाग तक महात्मा गांधी पर बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं दो भाग तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसे प्लेलिस्ट में जाकर, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और आज हम भाग 3 का डिस्कस करेंगे जो महात्मा गांधी पर बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं के आधार पर तैयार किए गए हैं। और नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट है, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लिया था, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में गांधी जी ने कार्य किया था। उसमें 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उस गोलमेज सम्मेलन में। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, तो उसमें 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो यह प्रतिभाशाली भारतीय थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो यह फ्रैंक मोरिस ने कहा था, उस समय का प्रधानमंत्री थे और इन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। नेक्स्ट है, 1932 ईस्वी में गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए थे और फिर गांधी और अंबेडकर जी के मध्य एक पूना समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 में आम चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस 11 सीट में और कांग्रेस 11 सीट में 5 सीट पर पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त की थी उस समय। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा यह अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। वे दूसरे गोलमेज में दूसरा जो थे इसमें नेहरू जी थे। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन 1942 में लॉन्च किया गया था, जिसमें क्रिप्स मिशन को लॉन्च करने वाले थे उस समय के गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री चर्चिल थे, जिन्होंने घोषणा की थी। नेक्स्ट है, वर्धा प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह वर्धा प्रस्ताव 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता उस समय कर रहे थे मोहम्मद जिन्ना। 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी और उसके अध्यक्ष थे मोहम्मद जिन्ना। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद जी। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा ये किसने दिया था? यह महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन 0 आवर के तहत कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। ऑपरेशन 0 आवर विदाउट परमिशन, विदाउट लॉ, विदाउट अथॉरिटी, इन सभी के द्वारा जो कांग्रेस के नेता थे उस समय जो
स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग ले रहे थे उनको इस विद्रोह को कुचलने के लिए इनके नेताओं को जगह जगह गिरफ्तार किया जा रहा था। ये ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कर रहे थे सब। नेक्स्ट की बात करें तो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में जेल में बंद किया गया था। जब उस समय ये लोग आंदोलन में कर रहे थे तो उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा इनको महात्मा गांधी को, कस्तूरबा गांधी को और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में जेल में बंद किया गया था इन लोगों को। नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में पटना में रखा गया था। और नेक्स्ट है रेडियो प्रसारण सर्वप्रथम उषा मेहता ने शुरू किया था रेडियो प्रसारण। और नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया जो लखनऊ में पार्क बनाया गया है। रेडियो प्रसारण सर्वप्रथम उषा मेहता ने शुरू किया था। और राम मनोहर लोहिया जो नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते रहे थे, रेडियो प्रसारण पर कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बोलते थे राम मनोहर लोहिया जी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकारों की स्थापना किया गया था। जो नेक्स्ट है उस समय की समानांतर सरकारों की स्थापना की गई जिसमें चित्तू पांडे जी ने बलिया में किया था। और जातीय सरकार की स्थापना तामलुक बंगाल में किया गया था। यह मतांगिनी हजारा ने किया था। नेक्स्ट है CR फार्मूला 1944 में, बेबेल योजना 1945 में आई थी। CR फार्मूला 1944 में लागू किया गया था और बेबेल योजना 1945 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है राजगोपालाचारी प्रथम कांग्रेसी जो पाकिस्तान की मांग का सर्वप्रथम समर्थन किया था। राजगोपालाचारी जो थे वो पाकिस्तान की मांग को जायज़ बताए थे कि यह ठीक ही कह रहे हों। नेक्स्ट है इटली ने पैथिक लॉरेंस को भारत का सचिव बनाया था। इटली ने पैथिक लॉरेंस को भारत का सचिव बनाया था। नेक्स्ट है 1945 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बना ली थी। 1945 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बना ली थी। बंगाल एवं सिंध में मुस्लिम लीग को बहुमत मिला था। बंगाल और सिंध प्रांत जो था उस समय, और मुस्लिम लीग को यह बहुमत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। यह वेरी इम्पोर्टेंट और वेरी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है जो परीक्षा में, अभी सुपर टेट की परीक्षा में जब हम लोग दिए थे सुपर टेट का पेपर, उस समय ये प्रश्न आया था। विवादों में फंसा भी था जिससे लास्ट में सचिदानंद सिन्हा को सही करना पड़ा आयोग को। नेक्स्ट है 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत किया था कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह भारत विभाजन की योजना को प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।